बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते देखिए एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। मराठी में जवाब नहीं देने पर एमएनएस कार्यकर्ता ने गार्ड की पिटाई कर दी। पवई में एलएनटी के एक गार्ड का किसी कारण से एक मराठी व्यक्ति से विवाद हो गया और इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। ये सुरक्षा गार्ड उत्तर भारत से था, इसीलिए वो मराठी नहीं बोल सकता था। आरोप है कि गार्ड ने कहा कि वो मराठी नहीं जानते हैं और इस बात को लेकर एमएनएस कार्यकर्ता ने पिटाई कर दी। गार्ड को तमाचा मारा गया और उसके बाद उसकी पिटाई भी की गई। आरोपी एमएनएस कार्यकर्ता का यह भी कहना है कि यदि आप मराठी नहीं जानते हैं तो आपको इसे सीखना चाहिए और शांति से बोलना चाहिए। एमएनएस कार्यकर्ता ने गार्ड पर मराठी भाषा का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान एमएनएस कार्यकर्ता ने इस दौरान यह भी कहा कि मराठी का अनादर करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अभिषेक, इससे पहले कई दफा हम देख चुके हैं, इससे पहले डीमार्ट के कर्मचारी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार एमएनएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था। मराठी नहीं बोलने पर थप्पड़ जड़े गए थे और वो वीडियो भी हर किसी ने देखा। अब यहां पर भी एक सुरक्षा गार्ड से मारपीट करते हुए एमएनएस के कार्यकर्ता नजर आए हैं। वो साफ बोलते हुए नजर आए हैं कि मराठी आपको सीखनी होगी अगर आपको नहीं आती है तो। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि देखिए मनसे की जो यानी महाराष्ट्र नॉर्मल सेना का पार्टी का जंग हुआ था 19 साल पहले, वह इसी तमाम मुद्दों को लेकर हुआ था कि मराठी अस्मिता को लेकर, मराठी कार्ड को लेकर। और राज ठाकरे की जो राजनीति रही है सिर्फ और सिर्फ मराठी को लेकर ही रही है। और यही कारण है कि जब जब भी समय पर मिलता है, जब उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है, वह मराठी के कार्ड खेलते हैं। मराठी कार्ड खेलकर कहीं न कहीं वह उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो कि उत्तर भारत से या तमाम हिंदी भाषी प्रदेश से यहाँ पर आकर काम करते हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं और उनको कहीं टारगेट करने का काम किया जाता है। आपको याद होगा देखिए इसी 30 मार्च को पिछले महीने उन्होंने गुड़ी पाड़वा का एक जो रैली हुई थी, उस रैली के दौरान ही उन्होंने मराठी कार्ड खेला था बकायदा। मराठी कार्ड खेलते हुए साफ साफ कहा जिसको मराठी नहीं आती है, मनसे कार्यकर्ता जो उनके साथ बर्ताव करते हैं बिल्कुल सही है, उन्होंने सही ठहरा था। इतना ही नहीं बल्कि साफ साफ कहा था कि पहले बैंकों में जो मराठी का यूज हो रहा है नहीं हो रहा है उसको भी चेक करो। और कहीं न कहीं बैंकों को लेकर भी अब महाराष्ट्र नॉर्मल सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो बैंकों में जाकर भी आंदोलन करने की शुरुआत कर चुके हैं कि क्या वो मराठी में वहां पे कामकाज हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी आपको पता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में यहाँ पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वह होने वाले हैं। उसके चुनाव के पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मन से कहीं न कहीं एक अपनी भूमिका बनानी चाह रही है, एक जमीन तलाश रही कि कहीं न कहीं वोट बैंक पर असर हो सके, मराठी वोट बैंक उनके मिल सके। लेकिन यह भी देखना होगा देखिए कि जब 2019 से माफ कीजिएगा 2006 से लेकर अब तक मनसे को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। यह भी देखना होगा, लगातार उनके वोट बैंक में गिरावट देखने को मिली है। भले ही उन्होंने कई सारे ऐसे की जाएगी। भाषा आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं, किसी को मराठी नहीं आती है तो आप इस तरह से उसको पीट नहीं सकते हैं, कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। और ये तो हम जब पहले एक बस का वाकया हुआ था, चाहे हम डीमार्ट के कर्मचारी की बात करें, वो वाकया हुआ था, उसके बाद भी ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये तो आम सा हो गया है मुंबई में कि मराठी नहीं आती है तो आप किसी को भी एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं और गुंडागर्दी इस तरह से करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर किसी भाषा के नाम पर कहीं पर भी अगर यहाँ पर उनके असुरक्षित महसूस करेंगे। सबसे खास बात देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का नारा होता है कि सभी के साथ सभी का विकास, यानी। और सबसे खास बात यह भी है, लगातार देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा भी है कि जब से उनकी सरकार रही है, पिछली बात से बात कर रहा हूँ, अभी तक कभी भी उत्तर भारतीयों पर हमले नहीं हुए हैं। लेकिन यह राज ठाकरे वही है जो बीजेपी के साथ नजदीकियों की बात करते हैं कि बीजेपी साथ नजदीकी है और उसके बाद भी अगर यह उत्तर भारतीयों पर या फिर हिंदी भाषी प्रदेश से जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं जिन्हें मराठी नहीं बोलने आती है या नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके से बढ़ता होगा तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं महाराष्ट्र में या मुंबई में कानून व्यवस्था कैसे से निर्माण होगी और इसके ऊपर जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या बीजेपी को या सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार इस तरीके से कैसे चलेगा। देखिए दो चीजें ये भी है, इसके साथ ही बोलना पड़ेगा, कई बार ऐसा भी देखा गया है। इसको लेकर आगे रणनीति भी बनाई जानी चाहिए अभिषेक, ताकि इस तरह के जो मामले निकल कर आ रहे हैं, रोजाना हम देख रहे हैं मुंबई से, ये चीज रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो इन तमाम खबरों पर नजर बनी हुई, अपडेट आगे पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।